अच्छा, सब लोग एक बार बोलो, क्या बदलाव चाहते हो या फिर बदलाव राहुल आएगा। 2014 की बात, इसकी शर्ट बिक गई मोदी राज में। अब क्या चाह रहे हैं, बनियान भी बिक जाए इसकी? नहीं, उतर जाए। कांग्रेसी की देन है, सब कुछ तो है, क्या नहीं भैया। सांस लेना है तो मोदी मोदी कहना है, नहीं तो अंदर जाना है। इसलिए नहीं हट रहा है कि उसको पूरा देश बेच खाना है। जनता हमारे साथ है? जनता उसके साथ नहीं है, उसकी जेब में है। 3 साल और रह जाएगा ना, वो एक दूसरे को काट के मर जाएंगे। बता दें 24 में डेफिनेटली बदलाव होने वाला है। मतलब राहुल अगर आएंगे बदलाव होगा? होगा, ऊपर वाले ने चाहा तो बदलाव होगा। विकास वगैरह कर पाएंगे? सब कुछ करे, लेकिन धीरे धीरे करेगा, एक बार की नहीं हो जाएगा। बीजेपी कह रही 70 सालों में कांग्रेस ने लूटा है देश को। कहाँ लूटा है भैया, क्या नहीं किया है। कांग्रेसी की देन है, सब कुछ तो है, क्या नहीं है भाई। कांग्रेस के देना सब कुछ भाई, उसके मतलब वो था, आगे आगे भाजपा ने सब कर दिया बस। भाजपा कह रही है, अगर आज आप सांस ले रहे मोदी जी की वजह से। अरे उसकी सांस ले रहे मोदी, इसलिए 1 मिनट, हाँ सच्चाई है, सांस इसलिए ले रहे हैं। अगर सांस नहीं लगे वो भी बंद कर देगा, उसका क्या है। जब चाहेगा कहीं आतंकवादी में अंदर करा देगा, कहीं जो है बम विस्फोट में अंदर करा देगा, किसी न किसी इल्जाम में अंदर करा के मरवा देगा, वो भी सांस बंद हो जाएगी। इसलिए भैया सांस लेना है तो मोदी मोदी कहना है, नहीं तो अंदर जाना है। साफ बात है। मतलब ऐसा भी हो रहा है? ऐसा है, अगर उसके खिलाफ जाओगे तो या तो मरना या तो अंदर जाना है, बात खत्म। लोकतंत्र है देश में? लोकतंत्र नहीं है, उसका राज है, उसका राज है, उसका सब कुछ है भाई, हकीकत है, हकीकत भाई, सब कुछ उसी का है। हम लोग केवल एक जैसे एक बेसहारा नहीं होता बैसाखी का, उसी हिसाब से चल रहे हैं। तो मतलब बदलाव चाह रहे हो इस बार? बदलाव नहीं, सब कुछ चाह रहे हैं। गरीबों को काम मिलना चाहिए, गरीबों को रोजगार, हर चीज होना चाहिए। हम सब आप लोगों को क्या लग रहा है, बदलाव होगा इस बार? बताइए, क्या लग रहा है, 24 में बदलाव या फिर से मोदी? भाई साहब, जैसा कि आपको बता दें 24 में डेफिनेटली बदलाव होने वाला है। बदलाव होने वाला है? और इंडिया बीजेपी कह रही है कि कोई नहीं आएगा, टक्कर में कोई है ही नहीं। कहने को तो बहुत कुछ कहते हैं, सिवाय जनता को मूर्ख बनाने के अलावा और कुछ नहीं किया है। जैसा कि आप लोग देखें कि महंगाई चरम सीमा पे पहुंच गई है, जिसका बीजेपी कह रही 9 साल बेमिसाल, गरीबों का कल्याण। गरीबों का कल्याण जिस तरीके से हो रहा है वो गरीब ही जान सकते हैं, और अमीरों का जिस हिसाब से कल्याण हो रहा है वो अमीर ही जान सकते हैं। मोदी कह रहे हम विकास की बात करते हैं, बाकी सब जाति की बात कर रहे हैं। विकास कहने वाले खुद ही जात की बात करते हैं। बाकी यहाँ पे आप नज़र उठा के देखेंगे तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब हैं भाई भाई। और यहाँ प्रतापगढ़ में आपको कोई भी जात वात का नहीं मिलेगा। लेकिन ये बीजेपी माइंड ऐसे लोगों के अंदर घर कर गई है कि लोग आज कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। पहले सन 2014 पहले आज तक कोई नहीं कहता था कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। तो बताइए, प्रधानमंत्री कौन बनेगा देश का, राहुल या मोदी? देखिए, जैसा कि आप सबको पता है कि 24 में इंडिया अलायंस का ही सरकार बनने वाला है। इंडिया अलायंस? अमित शाह कह रहे 47 तो सपना मत देखो। वो कुछ भी कहते रहे, अगर वो इतने ही अच्छे होते तो उनके बेटे आज जो है BCCI के सेक्रेटरी नहीं बने होते। क्योंकि जब खुद के अंदर टैलेंट नहीं होता है तो दूसरे को ही बताते हैं ऐसा वैसा। लच्छेदार बातें करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जमीन और धरातल पे कोई बातचीत है। सेक्रेटरी बने, कुछ तो है तभी तो बने सेक्रेटरी। वो तो आप भी देखे होंगे इंटरव्यू उनका कैसा चल रहा था। हम तो इतना वो नहीं बताएंगे, लेकिन वो उनकी इंग्लिश आप खुद ही देख सकते हैं। दूसरे पप्पू कह रहे थे, उनसे बड़े पप्पू तो कोई हमें लगता ही नहीं है। वाह भाई वाह। भाई क्यों इतना ताली बजा रहे हो भाई, इतना खुश क्यों हो तुम? पप्पू के नाम पे भाई ये किसी मतलब इस बार बदलाव चाह रहे हो? भाई डेफिनेटली बदलाव होगा, जनता चाह रही, हमारे चाहने से होता, मेरे सिंगल पर्सन से कुछ नहीं होगा। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं लाल किला से कि झंडा फहराने मैं ही आऊंगा, टेंशन मत लो। लाल किला से तो वो अपने आप को सन 2024 में प्रधानमंत्री भी घोषित कर दिए हैं, तो वो तो अंतर्यामी है। अंतर्यामी की कोई बात ही नहीं। वो भविष्य में अमृतकाल बता रहे हैं ना, वो अमृतकाल से ज्यादा जीने वाले हैं, बाकी तो सब ऐसे ही चले जाएंगे। मोदी के सामने लाओ फेस, कोई है चेहरा मोदी के सामने? सबसे पहली बात तो अपने यूपी में अखिलेश यादव हैं, और केंद्र में देखा जाए ऑल ओवर इंडिया तो राहुल गांधी हैं, और सही मायने में अगर देखा जाए प्रधानमंत्री कैंडिडेट तो ममता बनर्जी हैं, जिसको पूरा बीजेपी लग के हराने में लग गई और कुछ कर नहीं हरा नहीं पाई। सिर्फ एक फुटबॉल ने कमाल कर दिया था, खेला हुए तो और खेला। बदलाव चाहते हैं? हाँ, बदलाव आएगा, बदलाव आएगा, आएगा बदलाव। मोदी जाएगा, गद्दी छोड़ के हट जाए, किसी दूसरे को ले आवे, वो हट जाए एकदम, हट जाए। हाँ एकदम। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आप हट जाए? अरे वो इसलिए नहीं हट रहा है कि उसको पूरा देश बेच खाना है ना, इसलिए
जिस दिन पूरा देश खत्म हो जाएगा उस दिन जो है तीसरे नंबर पर भारत आ गया है, एक नंबर कहाँ से आ गया। प्रतापगढ़ में क्या है, केवल प्रतापगढ़, ये जितने हैं सब जो है पब्लिक जो बेरोजगार है, सब बेरोजगार है। सुपन आइए भाई, ये हमारे सुपन भाई है, सुपन बिरयानी। आप क्या चाह रहे हैं 24 आइए इधर 24 में क्या बदलाव या मोदी? मोदी नहीं आएंगे। मोदी नहीं आएंगे। जो अगर ये सोचे अगर मोदी आ जाए, वो जनता इतनी बड़ी बेवकूफ़ हो चुकी है दुनिया में, जनता से बड़ा बेवकूफ़ कोई है ही नहीं। जनता से बड़ा बेवकूफ ना मोदी कह रहे जनता हमारे साथ है। जनता उसके साथ नहीं, उसकी जेब में है। जनता उसकी जेब में है। जेब में हो कैसे? हैं? जेब में कैसे? जब गुफा में जाते हैं तो कहानी कौन गुफा में, कहानी कौन का ऐसा गुफा है, जब वो जाते हैं तो ये जीत जाते हैं। तो हम सोचते हैं आपकी ऐसे ही गुफा में राहुल को भेज दे ताकि वो निकले बाहर, तो ये चले जाएं, ये आ जाएं। 9 साल बेमिसाल है। 9 साल अगर 3 साल और रह जाएगा ना, वो एक दूसरे को काट के मर जाएंगे, एक दूसरे को काट के खा जाएंगे। इतनी बेरोजगारी आ गई है। गरीबों का कल्याण किया हमने। वो गरीबों का कल्याण नहीं कर रहा है, गरीबों को सफाया करना चाहता है। जो आज आटा तेल पैकेट में आ रहा है, कल की सब्जियां पैकेट में आ जाएगी, बिरयानी पैकेट में आ जाएगी। इसकी शर्ट बिक गई है, अब क्या चाह रहे हैं बनियान भी क्या बिक कह रहे जाए। हैं? फिर से क्या कह रहे हैं? नहीं 2014 की बात, इसकी शर्ट बिक गई मोदी राज में, अब क्या चाह रहे हैं बनियान भी बिक जाए इसकी, नहीं उतर जाए। मतलब शर्ट चली गई, मोदी जिम्मेदार है। अरे लीजिए, एक गरीब आदमी परेशान है, उसके लिए रोजी रोजगार है ही नहीं काम है। करेंगे नहीं करें परेशान क्या है। काम करें यार, आप तो काम बता रहे हैं। 70 साल कांग्रेस ने जो किया वो आपको भूल गए आप, और इनका 10 साल के आप बखान 10 साल में पीछे हैं। ये कहते रहे 5 किलो राशन दे रहे हैं। मुकाबले नहीं कर सकते 10 साल का। जनता बेवकूफ है जो 5 किलो राशन लेके जो है उसको वोट देती है। अगर मैं उसको 10 किलो दूंगा, क्या वोट हमको? मैं 5 किलो क्या खाने से उसका परिवार चल जाएगा? 5 किलो राशन कई दिन चलेगा? नहीं चलता है। कई दिन चलेगा? आपको हम दे रहे हैं 10 किलो राशन, आप पूरे परिवार चलाइए। 1 महीना चला के दिखा दीजिए। चावल और आटा खा लीजिए आप। चल नहीं रहा है। अरे मेरे भाई, आटा चावल ही चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए उसको। अरे चावल गेहूं न दे के कोई रोजगार दे दे, काम दे दे, 8,000 9,000 10,000 की नौकरी दिला दे, आराम से करेंगे। बीजेपी कह रही क्वालिटी नहीं है रोजगार देने की, तो किसको दे रोजगार? दिखाई करिए। मतलब क्वालिटी नहीं ना। अच्छा मोदी जी गद्दी कितना छोड़े पढ़े हैं? मोदी जी कितना पढ़े हैं? क्वालिटी है ही नहीं तो गद्दी इंटायर छोड़े पॉलिटिक्स भाई। जब वो चाय बेचते थे तो क्या करते थे? हाँ, जब वो चाय बेचते थे क्या सोचते थे? हाँ, वो एक बार की राजा बन गए। देश की अर्थव्यवस्था में नहीं, कैसे राजा बने? योगदान दे रहे थे। ये तो मोदी जी जानते हैं कि क्या क्या करके राजा बने होंगे। ये तो उनका आत्मा जानता होगा। एक बार की वो राजा नहीं बन गए, कैसे बने वो तो उनका दिल, उनका आत्मा जानता हो। कितने के लिटा के, कितने के पहुंचा के, तब राजा जो बने हैं, ऐसे नहीं राजा बन गए हैं। बदलाव चाह रहे हैं इस बार। भाई ये तो बदलाव कभी होगा जब ईमानदारी से वोट पड़ेगा तभी। अच्छा सब लोग एक बार बोलो, क्या बदलाव चाहते हो या फिर बदलाव राहुल आएगा आपकी। राहुल राहुल पढ़ा लिखा इंसान है, नया योग का है, वो कुछ कर सकता है। राहुल और कोई नहीं। राहुल गांधी कुछ करेगा देश के राहुल लिए, आएंगे तो हो जाएगा कुछ। कुछ न कुछ करेगा, मतलब जनता के बारे में सोचेगा। तो बीजेपी कह रही क्वालिटी नहीं है उनके नेता की। मतलब कि संजय सिंह को पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। जो इसके खिलाफ बोलेगा वो जेल जाएगा। अच्छा जो इसके खिलाफ बोलेगा जेल। भाई अभी हम लोग बोले